किसी में कोई कमी नहीं होती है, बस मेहनत की ज़रूरत है। जब मैं कर सकती हूँ तो और कोई क्यों नहीं कर सकता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। स्पोर्ट्स लाइव एपी लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और हमारे साथ आज शीतल देवी मौजूद हैं और पूरा देश जानता है इन्हें। सबसे पहले मैंने कंग्रेचुलेशन शीतल, आपने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया पैरा एशियन में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अभी सिर्फ 16 साल आपकी उम्र है और पूरे देश को आपने इंस्पायर किया। पैरा एशियन ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल आपने जीते, बहुत ही कह सकते हैं बड़ा मोमेंट रहा आपके लिए। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने अपने देश को 3 मेडल दिए हैं। तो ऐसे सोचती हूँ कि आगे भी ऐसे अच्छा करूँ, अपने देश को बहुत सारे मेडल दूँ। पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी जर्नी कह सकते हैं आपकी। जिस तरीके से जम्मू से आप बिलोंग करती हैं और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है आप पर, तो किस तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा यहाँ तक रहना। कैसे देखते हैं आप जर्नी को? जैसे कि मुझे बचपन से ही स्पोर्ट रहा है फैमिली का। अब मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ। मेरे कोचेज़ का, प्रीति दीदी का, मेरे कोच कुलदीप वेदवान है, मैम अभिलाषा चौधरी। जब से स्पोर्ट में आई हूँ तब से बहुत स्पोर्ट रहा है इनका भी। और अपना वैष्णो देवी जो अकेडमी है उनका भी बहुत स्पोर्ट रहा है। जो हमें चाहिए वो मिलता रहता है हमें। तो जब बचपन से हमें स्पोर्ट रहा है तो अब कोचेस का भी सपोर्ट रहा है, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। अगर सपोर्ट नहीं रहता तो हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मैंने सुना है स्टार्टिंग जब आपने की थी तो लगभग 50 से 100 एरोज़ जो हैं आप करती थी, लेकिन धीरे 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 वक्त के साथ साथ वो और बढ़ता गया। और अभिलाषा मैम भी यहाँ पे। अभिलाषा मैम, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी देख रेख में ही कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ यहाँ तक पहुँचे। किस तरीके से आप जर्नी को देखते हैं शीतल जी? देखो, शीतल जब इनिशियली श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी में आई थी और वो सिर्फ स्पोर्ट्स देखने आई थी, इसके साथ नहीं आई थी कि आर्चरी करेगी। बट वहाँ आने के बाद हम कोचेज़ ने ये डिसाइड किया वहाँ उसको आर्चरी करवाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था उसके लिए आर्चरी को चूज़ कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पता लग गया था असेसमेंट से, जब हमने इसको इनिशियली वो के साथ ट्राई किया कि जो इसका ये पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती है, जहाँ पे खुद में रोज की ज़िंदगी के काम भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, और इसलिए वो सब काम करते हुए, वो सब सीखते हुए इसकी लेग स्ट्रेंथ इतनी डेवलप हो गई थी। लेकिन उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर पाने का काम सोच रहा था, हमने किया। और उसके बाद उसको वो के साथ कैसे ट्रेनिंग करना है वो सब स्टार्ट किया। पहले बेसिक से स्टार्ट किया, फिर हैवी फाउंडेशंस के साथ स्टार्ट किया, तब जाके ये प्रोफेशनली एलीट लेवल तक पहुंच पाई। तो यही कहेंगे कि भाई इसको हमने एबल बॉडी के साथ ट्रेनिंग कराया। कभी ये नहीं फील होने दिया कि शी इज़ डिफरेंटली एबल। नो, शी इज़ डिफरेंटली एबल, बट शी इज़ डूइंग बेटर देन द एबल एथलीट्स। उसने एबल एथलीट्स को के साथ कंपटीशन भी किया, नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन किया। और अभी भी मेरे ओन ग्राउंड पे वो मेरे एबल एथलीट्स से ज़्यादा स्कोर मार रही होती है, तो डेफिनेटली मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको भी खुशी होती है। फिर उसमें भी कहती है, भैया आज मैंने हराया ना आपको। बिल्कुल। सो वो एक जो फीलिंग है, इससे इसका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है जी। उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से। आपको फर्स्ट टाइम वाली मेमोरी याद है जब आपने मुलाकात की थी? वो कैसा एक्सपीरियंस था जब ये आई थी और आपने इनको देखा था और सुना था, और उसके बाद फिर आपने इनको अपने अंडर जी स्टार्टिंग में आई थी तो हमारे कोच को उनसे मिली थी। मैं उस टाइम किसी काम से अकेडमी से लगा जी। और जब आने के बाद जो मैंने सिर्फ इसका टेम्परामेंट, जो कामनेस, जो कॉन्फिडेंस जो देखा था, वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता था कि हाँ, ये लड़की बहुत अच्छा करेगी। फिर धीरे धीरे जब हम एवरी डे वी वर कनेक्टेड, उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग जुड़े हुए थे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता था, ऐसा होता भी था कि नहीं हो पाए, बट नहीं, इसकी एवरी डे की ट्रेनिंग से ये बहुत अच्छा करती गई और आज सबके सामने है कि इस लेवल पर परफॉर्मेंस दे पाना बहुत बड़ी बात है। शीतल, आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत ही शानदार रहा है छोटी सी उम्र, लेकिन कभी ऐसा मन में आपके ख्याल आया, कोई डर, कोई ऐसा रहा हो कंपटीशन से पहले? क्या चलता है आपके माइंड में, क्योंकि आपने 2 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल भी आया, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आपकी बात हुई और तमाम जितने भी देश के बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो जब आप खेलने उतरती हैं, मैदान पर उतरती हैं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, ओलंपिक्स भी आने वाले हैं, तो कोई प्रेशर रहता है? जब मैं मैदान में चलती हूँ खेलने के लिए, मुझे पहले डर लगता था, बहुत ज़्यादा लगता था। तो अब थोड़ा थोड़ा लगता है कि ज़्यादा नहीं लगता।
जब मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिलती मुझे बहुत अच्छा लगा था मिलकर, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, मोटिवेट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। अगले साल बहुत बड़ा इवेंट है, ओलंपिक्स होना है, तो उसको लेकर के आप बहुत तैयार अभी से ही लग रहे हैं कि क्या प्रिपरेशंस में और ज़्यादा मेहनत लगेगी, इम्प्रूवमेंट लगेगी, या आप कॉन्फिडेंट हैं? अब मैं इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आगे बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैम आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस स्टेट से ये आती हैं वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है कि मतलब एथलीट्स के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, और वहाँ से ग्रूम करके आगे आना गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ समय में देखा है। वो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इतनी सारी जो है हम देखते हैं डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और अब बहुत ज़्यादा गेम्स भी हो रही हैं, फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कि अब जम्मू कश्मीर की बात जी। करें, जहाँ से किश्तवाड़ से शक्ल आती है, जी। और वो जब किश्तवाड़ से कटरा आए, हम्म, जहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो सेटअप है, जी। इस्टेब्लिश्ड है, जी। और ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर है जे.एन.के में। और मैं ये कहूँगी कि जे.एन.के में और भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है काफ़ी, और उसी की वजह से जे.एन.के का स्पोर्ट्स काफ़ी बढ़ रहा है। जी। लेकिन एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देश का इकलौता रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जी। है जिसने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को इस लेवल पे दिया है कि आज वहाँ से इंटरनेशनल मेडल्स, ओलंपिक मेडल्स हम लोग वहाँ से प्रॉस्पेक्ट निकाल पा रहे हैं। आज हमारे पास वहाँ से 4 ओलंपिक मेडल के प्रॉस्पेक्ट हैं। मैं कहूँगी राकेश, शीतल, सरिता और ज्योति, जो ऑलरेडी हमारे इंटरनेशनल मेडल्स दे चुकी हैं। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए फ्रॉम अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और शीतल आज वहाँ से कश्मीर का एक नया फेस बन के आई है। सो शीतल जम्मू कश्मीर का एक नया चेहरा है। मैं इस चीज़ को अपने ऑनरेबल गवर्नर साहब को डेडिकेट करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहते हैं, जितने भी फैंस हैं आपके, व्यूअर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि किसी में कोई कमी नहीं होती है, बस मेहनत की ज़रूरत है। जब मैं कर सकती हूँ तो और कोई क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल, इससे बड़ी बात और क्या कर सकती है जो शीतल ने कर दिखाया। तो आप सभी सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और भी आने वाले समय में बहुत बड़े इवेंट्स होंगे। ऑलरेडी गर्व महसूस करा चुकी हैं अपने पेरेंट्स को, कोचेज़ को, और तमाम इंडिया के जो जितने भी फैंस हैं वो जुड़े हुए हैं इनके साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया शीतल और अभिलाषा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गुड विशेज़ आपको कि आने वाले टूर्नामेंट्स में और भी आप बेहतर करें, निखरें और देश का नाम रोशन करें।